आज मैं हूँ संगरिया के पास हरियाणा में चोटाला में, जो एक बड़ा राजनीतिक नाम वाला गांव है। बड़े राजनीतिक लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं। एक हरियाणा की जो राजनीति जो केंद्रित रहती है दशकों से इस चोटाला गांव से, जहाँ दर्जनों विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में भी विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री लोग यहाँ से चुने गए हैं, इस गांव के रहने वाले चुने गए। चौधरी देवीलाल का गांव होने के नाते एक पूरे हरियाणा भर में प्रसिद्ध गांव है। और आज ब्लॉक समिति जिला परिषद के मतदान हो रहे हैं। ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चोटाला में यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं मतदान कर रहे हैं, आ रही हैं, और बड़ी संख्या में यहाँ पुरुष भी गाड़ियों में के माध्यम से मतदाताओं को लाया जा रहा है। शांतिपूर्ण माहौल में यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। दोपहर का वक्त है, अच्छी रौनकें हो रही है। नमस्कार। हाँ जी, बताइए जी। आपका गोल्डन इंडिया न्यूज़ में, और मैं संगरिया न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूँ संगरिया की आवाज़ का, कि वो जो चोटाला गांव में कवरेज के दौरान पहुँचे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से माहौल है चोटाला गांव के अंदर बना हुआ है, और जो चुनावी प्रक्रिया है वो बिल्कुल शांति रूप से चल रही है। यहाँ पर कोई किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है, कोई किसी कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कोई चुनाव लोगों में चार्म है, लोगों में उत्सुकता है, लोगों की भीड़ है, पर शांतिपूर्वक सब चल रहा है। लोगों में उत्साह है। आज चुनाव मतदान को लेकर शांतिपूर्ण रूप से चुनाव हो रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पर। हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी और संगरिया की आवाज़ का क्या रिलेशन आपको लगा? धन्यवाद। हाँ, एक बताइए थोड़ा सा, ये मैं बात करना चाहता हूँ। ये यहाँ पे बड़े बड़े राजनीतिक लोगों का आना जाना रहता है, मतलब राजनीतिक नगरी है चोटाला गाँव। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से काफ़ी एमएलए, पूर्व एमएलए हैं, वर्तमान में इस गांव के लोग एमएलए हैं, मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है। इन चुनावों पे क्या उनकी सरगर्मी यहाँ देखी जा रही है? कुछ मानते हैं कि देखी जा रही है, लेकिन इस बार कुछ नेताओं ने, जैसे अजय सिंह चोटाला की बात की जाए तो उन्होंने सरपंच को खुला छोड़ दिया कि मैं उनके मैदान में नहीं आऊँगा, लेकिन जिला परिषद में जरूर आऊँगा। मैं जो नंबर 3 है ये जिला परिषद का। ठीक है जी। वो जिला परिषद में तो भागीदारी नहीं निभा रहे हैं, लेकिन सरपंच और पंच को खुला छोड़ दिया उन्होंने। और कौन लोग देखे गए हैं? जैसे अभय सिंह चोटाला है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत हैं, चौधरी रणजीत सिंह हैं। अभय सिंह चोटाला आए थे और रणजीत सिंह चोटाला नहीं आए अभी तक। ठीक है जी। और इन लोग की तरफ से तो वो अभय सिंह चोटाला आए थे, और कांग्रेस की तरफ से मंत्रियों में कोई नहीं आया अभी तक। कोई नहीं आया। विधायक जो यहाँ मौजूदा विधायक कांग्रेस से हैं? जी हाँ, अमित शाह। अमित शाह। हाँ, वो दिखाई दिए कुछ? वो नहीं दिखाई दिए। ये आज का ये चुनाव पंचायत समिति और जिला परिषद का है। हाँ जी। और सरपंच का चुनाव कब है? सिर्फ 12 तारीख को, 12 नवंबर को। तो फिर ये मेला फिर उस वापिस ये आज तो आप थोड़ा जो आप मेला देख रहे हैं, ये इसमें भीड़ कम है, लेकिन जैसे 12 तारीख को देखोगे ना तो एक पूरा मेला ही होगा। मतलब ऐसा होगा, उस दिन कहा जा सकता है कि राजनीतिक नगरी की तरह आपको दिखाई देगा, कि एक्चुअली में ही, रियल में ही एक राजनीतिक नगरी है चोटाला। और ज़्यादा रौनक होने वाली है। 12 तारीख को मिलेगी वो तो। ठीक है जी। तो ये जो जिला परिषद के चुनाव है, पंचायत समिति के चुनाव है, और ये इस क्षेत्र की आगामी राजनीति को किस तरीके से प्रभावित करेंगे या नहीं करेंगे? ये अगर बात की जाए 2024 की इलेक्शन की बात की जाए तो इस पंचायत इलेक्शन से पता लगाया जा सकता है कि डबल सीट कौन जीतेगा आगे। अच्छा, इतने इम्पोर्टेंट है? हाँ, इतने, क्योंकि चोटाला गांव के अंदर 12 से लेकर 15,000 के बीच में वोटिंग हो जाएगी। ठीक है जी। 12,000 से ऊपर वोट है चोटाला गांव के अंदर। हाँ। और चोटाला गांव ही एक, अगर वोटिंग अच्छी कर एक के पक्ष में डालता है तो उन्हीं का ही विधायक चुना जाता है और उन्हीं का ही जिला परिषद चुना जाता है। अब देखना ये होगा कि चोटाला गांव से कितनी परसेंटेज किस पार्टी को वोट ज़्यादा डलेगी।
ये जिस लहजे में आप बता रहे हैं कि इन चुनाव में जो मतदाताओं का जो रुझान होगा वो आगामी जो विधानसभा चुनाव है उस पे पूरा असर पड़ेगा। हाँ, असर पड़ेगा इसका। ठीक है, कुल मिला के ये सब शांतिपूर्ण चल रहा है। हाँ, चल रहा है, शांतिपूर्ण चल रहा है। बिल्कुल, यहाँ लोग बाग बैठे हैं और बड़े शांत भाव से यहाँ पे चुनाव का आनंद ले रहे हैं। नौजवान लोग भी काफ़ी संख्या में और बड़े आराम से ये चुनाव का कार्य संपन्न हो रहा है। नमस्कार जी, प्रेम सुख जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। किस तरीके से चुनाव चल रहा है? बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा है और जी बड़े आपने देखा होगा कितनी सद्भावना और कितने प्रेम से चल रहा है जी चुनाव, प्रेम से। किस तरीके से ये चुनाव, आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसकी कुछ रूपरेखा बनाएंगे, नहीं बनाएंगे? मेरे हिसाब से देखिए, ये सामाजिक चुनाव है, गांव का चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, भाईचारे का चुनाव है। वो एक राजनीतिक दलों का चुनाव है और राजनीति में और भाईचारे में बड़ा मैं अंतर मानता हूँ। क्यों? यहाँ भाईचारा खोया नहीं जाता, बनाया जाता है, वहाँ भाईचारा खोया जाता है। कुछ न कुछ इशारा तो मिलेगा ही वैसे, या इशारा कुछ नहीं कह सकते जी। इशारा क्या? जैसे हिंदुस्तान का मतदाता होता है, कुछ लोग गुप्त होते हैं और गुप्त रूप से इशारा कर देते हैं। तो और चौटाला तो जैसे हरियाणा का एक जो जाना माना गांव है और एक राजनीति की जो प्राथमिक पाठशाला है, उस दशकों से चौटाला का हरियाणा पे आधिपत्य रहा है और यहाँ का वोटर भी एक साधारण एमएलए जितना जानता है, ये मैं महसूस करता हूँ। तो वो मेरे को ऐसा लगता है वो कुछ न कुछ इशारा देंगे या कुछ चीज़ें अलग आएंगी। पंचायत समिति का, आप सरपंची का कह सकते हैं, जैसे पंचायत समिति के जो चुनाव आएंगे, ब्लॉक के आएंगे, अलग तो सब दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। अलग तो आपको नजर आ ही रहा है, इतना भाईचारा, इतना प्रेम शायद भी किसी चुनाव में देखने को मिलता हो। आप सरपंची का चुनाव लड़ रहे हैं, आपके वादे क्या हैं? कुछ थोड़ा बता दीजिए। लगे हाथ नशे के खिलाफ पहले ही थे, अब भी है। हाँ बिल्कुल, आपने नशे के जो मुहिम है, सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े रहे। काम की जो छोटी छोटी समस्या है ना, हाँ, मैं बड़ी बातें नहीं करता, मैं बेसिक एक सामाजिक कार्यकर्ता और पार्टी का कार्यकर्ता वो बेस कर रहा हूँ। मैं बड़ी मतलब पदों पे नहीं रहा हूँ और मैं आम लोगों से जुड़ा हुआ और आम लोगों से। बात नशे की है, क्षेत्र का गंभीर मुद्दा है, सीमावर्ती एरिया है, पंजाब लगता है, राजस्थान लगता है, बड़े प्रभाव हैं जी। नशे की मुहिम चलती है, बातें चलती है, मंत्री बोलता है, मुख्यमंत्री बोलता है जी, साथ उतना ही नशा बोलता है। ये नशा कब चुप होगा? कैसे चुप होगा? ये नशा ऐसे चुप होगा जब सामाजिक आदमी, गांव का आदमी, मोहल्ले का आदमी, घर का आदमी उठेगा। सरकारें नशा नहीं बंद करती, जन सहयोग, जन भागीदारी ही इसको समस्या का समाधान है। और मेरा यही मकसद है, अगर मैं यहाँ से चुनाव जीतता हूँ तो मैं किसी को नहीं मानूंगा कि उसने मेरे को वोट नहीं दिया। मेरे 11,000 जो समथिंग जो वोटर हैं मेरे गांव के रहने वाले, मैं उसे अपना वोटर ही मानूंगा भी सारों ने मुझे वोट दिया है। और उसी सारों की समस्या के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, किसी व्यक्तिगत के लिए मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। और इस लड़ाई को मैं सामाजिक रूप से लड़ूंगा, वार्ड वाइज शुरू करूंगा। वार्ड मेंबर और उनके 2 सहयोगी उन पीड़ित परिवारों से मिलेंगे जिनका नुकसान हो चुका है या जिनके बच्चे इस नशे में ग्रस्त है। समझाइश से शुरू होगा, स्वास्थ्य उनके चिकित्सा तक जाएगा और उसके बाद में अगर नहीं मानने वाले हुए तो फिर प्रशासन का सहयोग लिया जाएगा। जैसा बिल्कुल ये प्रेम सुख गदारा जी है, जिनके लिए जो सरपंची के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और चौटाला गांव का सरपंच पद भी एक महत्वपूर्ण पद है और उसके लिए भी बड़ी एक जद्दोजहद आने वाले दिनों में आप देखेंगे जब मतदान होगा। तो 2 दिन बाद में यहाँ सरपंच पद के लिए भी मतदान है। यहाँ आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या एजेंडे हैं, क्या बात है, क्या समस्याएं हैं? समस्या यह नशा और शिक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षा को आगे लेके चलेंगे, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है और 75 सालों में ऐसा नहीं हुआ, वो काम हम करके दिखाएंगे। युवा जाग रहा है,
और जनता में काफ़ी हौसला देखने को मिल रहा है और पतंग जीत रही है। पतंग जीत रही है, पतंग उड़ान पे है। हाँ जी, पतंग उड़ान पे। बिल्कुल बिल्कुल जी, शुभकामनाएं आपको भी। जी, धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। मतदान केंद्र से थोड़ी दूर ये कार्यालय बने हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी का ये कार्यालय है। और इधर भी आप देख सकते हैं ये एक अन्य कार्यालय है, रमेश कुमार उलांड, जो जिला परिषद के जोन नंबर 3 से उम्मीदवार है। जगह जगह पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी, हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये एक अन्य मतदान केंद्र है जहां पे मतदाताओं की आप सरगर्मियां देख सकते हैं। चौधरी खूबराम जाखड़ राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय चौटाला। और ये इस मतदान केंद्र में बड़े शांतिपूर्वक ढंग से ये मतदान हो रहा है और लोग आराम से इत्मीनान से वोटिंग कर रहे हैं। पुलिस व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, अच्छे प्रबंध है। इंडिया आवाज़ के साथ विनोद बिश्नोई।